श्री कृष्ण। आइए आज 15वें अध्याय की कथा पर चर्चा करते हैं। अर्जुन की बुरी हालत देखकर युधिष्ठिर को अनेकों शंकाएं हुई। पूछा कि क्या बात हो गई, कैसे हो गई। तो अर्जुन अपने आँखों के आंसुओं को पूछकर किसी तरह से मुश्किल से अपने को धैर्य धारण करके हाथ जोड़ के युधिष्ठिर से कहते, बड़े व्याकुल होकर अर्जुन कहते हैं, क्योंकि यदुवंश का संहार हो चुका था। तो इस बात को कहने में बड़ा मुश्किल हो रहा था अर्जुन को। कहते हैं, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे परितं तेजो देव विस्मापनम महत्। हे महाराज, बंधुरूपिणा हरिणा, मित्र के रूप में, बंधु के रूप में जो हरि भगवान आए थे श्री कृष्ण के रूप में, आज मैं उनसे वंचित हो गया हूँ। आज वे हमारे पास नहीं है। और जब वे चले गए, सब श्री कृष्ण स्वधाम चले गए, उनके जाते ही मे देव विस्मापनम तवः हृतम, देवताओं को भी आश्चर्य में डालने वाला जो मेरा तेज था, बड़ा तेज था अर्जुन का, और उस समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी था अर्जुन। तो मेरा जो तेज था, मेरे तेज को देखकर देवता भी आश्चर्य करते थे, वो सारा तेज मेरा समाप्त हो गया। याद कर रहे हैं कृष्ण का आश्रय लेकर मैंने क्या क्या नहीं किया। देखिए 7वां श्लोक, यत् संश्रया द्रुपद गेह मुपागतानां राज्ञां स्वयंवर कुलमुखे स्मर दुर्मदानां तेजो हृतं खलु मया भियतस्समस्य सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। यानी द्रौपदी का जो स्वयंवर कर पाया हूँ, मछली की आँख को जो मैंने बेधा है, वो मेरा सामर्थ्य नहीं था। यह तेज यत् संश्रयात्, कृष्ण का आश्रय लेने से ही मुझ में ऐसा सामर्थ्य आया था, ताकि मैं द्रुपद कन्या द्रौपदी को स्वयंवर में जीत सका। और दूसरी याद करते हैं, आप देखें 12वां श्लोक, यत्तेजसाथ भगवान युधिशूलपाणि विस्मापित सगिरिजो श्रमदा निजं मे अन्ये चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेंद्र भवने महदासनार्धम। यानी भगवान श्री कृष्ण के तेज के ही कारण मैं हिमालय में जाकर इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करने लगा। और भगवान शंकर ने जब मेरी परीक्षा ली, तो मैंने भगवान शंकर को भी अपने प्रताप से, अपने शस्त्र चालन की विद्या से संतुष्ट किया। भगवान शंकर मेरे प्रताप से संतुष्ट होकर, मेरे अस्त्र कौशल से संतुष्ट होकर उन्होंने मुझे पाशुपत अस्त्र दिया। और उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मैं इस देह के साथ स्वर्ग गया। निवात कवच आदि राक्षसों को मारने के लिए अर्जुन को स्वर्ग जाना पड़ा था, इंद्रपुत्र है। तो उन राक्षसों को मारने के बाद साक्षात देवराज इंद्र ने अपने आधे आसन पर मुझे बिठाया। सदेह स्वर्ग गया और इंद्र ने आधे आसन पर बिठाया। ये भी भगवान का ही तेज था, कृष्ण का ही तेज था। देखिए, तो यह तेजसा, जिसके तेज से भगवान शूलपाणि, त्रिशूल धारण करने वाले भगवान शंकर भी विस्मापित, मेरे तेज से आश्चर्य में पड़ गए
और पर सगिरिज पर पार्वती के साथ उनको आश्चर्य हुआ। और निजम अस्त्रम मह्यम अदात, मेरा अस्त्र, उनका अपना अस्त्र पाशुपत अस्त्र मुझे दिया। और महेंद्र भवने प्राप्त, इसी शरीर से अब महेंद्र के घर में गया। वो सारा प्रताप मेरा नहीं था, वो सारा प्रताप श्री कृष्ण का था। और मैं इतना दुर्बुद्ध, इतना बेवकूफ निकला, ऐसे भगवान को मैंने अपना सारथी बनाया। सौत्ये वृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो में, सब कुछ देने वाले उस परमात्मा श्री कृष्ण को मैंने क्या बनाया? सूत बनाया, सारथी बनाया। क्या करें, याद करते हैं व्याकुल होकर अर्जुन। आज बहुत बढ़िया श्लोक है, 21वां श्लोक आप देखें। तद वै धनुस्त इसब सरथो हयास्ते, सोहम रथि नृपतयो यत आनमन्ति, सर्वं क्षणेन तदभूदसदि सरिक्तं, भस्मन् हुतं कुहकराधमिभोक्तमोऽस्म्याम्। स अहम, मैं वही अर्जुन हूँ जिन्होंने इतने बड़े बड़े पराक्रम किए थे। और तो इस ये बाण भी वही मेरे, सरथ, रथ भी वही है, हयास्ते, घोड़े भी वही है, और रथ में बैठने वाला रथी भी मैं ही हूँ। और जिनको मुझे सारे राजा लोग क्या करते थे? प्रणाम करते थे। डर के मारे सब लोग मेरे प्रभाव के कारण प्रणाम करते थे जब भगवान श्री कृष्ण थे। और क्षणेन, कृष्ण के जाते ही एक क्षण में ही तद सर्वम असत रिक्तम अभूत, वो सारा गलत हो गया, सारा रिक्त हो गया, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। बोले कैसे भस्म हो गए, खत्म हो गया? कहते हैं हो भस्मम हुतम, अगर कोई राख में हवन करेगा तो उसका कोई लाभ है? तो भस्म में किए गए हवन के समान, या कुहकराधम, दुष्ट पुरुष की सेवा करने का कोई फल जैसे नहीं मिलेगा, या ऊसर भूमि में अगर बीज डालो तो भी कोई फसल नहीं उगेगी। तो जैसे भस्म में हवन करना व्यर्थ है, दुष्ट की सेवा करना व्यर्थ है, या मरुभूमि में बीज डालना व्यर्थ है, वैसे ही आज मैं व्यर्थ हो गया हूँ, मुझ में कुछ सामर्थ्य नहीं रहा। यहाँ अर्जुन के कहने का मतलब है, जब भगवान के धराधाम जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण की कुछ रानियों को, कुछ यदुवंशियों को, बचे हुए यदुवंशियों को लेकर आ रहे थे, रास्ते में कुछ गोपों ने, जंगली गोपों ने आक्रमण किया और अर्जुन को परास्त करके उन रानियों को लेके चले गए। हाँ, तो बताइए, ऐसे ऐसे भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाला, इंद्र के आसन पर बैठने वाला मैं आज सामान्य गोपों से क्या हो गया हूँ? पराजित हो गया हूँ। तो कहते हैं सब कुछ वही है, धनुष भी वही है, बाण भी वही है, घोड़े भी वही है, रथ भी वही है, सब कुछ वही है। नहीं है तो क्या नहीं है? श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण के अभाव होते ही मुझ में कुछ भी सामर्थ्य नहीं बचा। इस प्रकार से व्याकुल हो गए और कहा कि सारे यदुवंशी बारुणी मदिरा पीकर आपस में लड़कर सारे समाप्त हो गए, 4-5 ही मुश्किल से बचे हुए। देखिए 23वां श्लोक, बारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथित चेतसाम् अजानतामिवान्योन्यं चतुःपञ्चावशेषिता। द्वारका में यदुवंशी 4-5 ही बसे हुए, क्योंकि उन्होंने बारुणी नाम की मदिरा पी, मद से व्याकुल हो गए, एक दूसरे से ऐसे लड़ने लगे मानो एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। मुश्किल से 4-5 व्यक्ति ही बच गए। तो ये हालत है। तो सारी बातें अर्जुन ने रोते रोते बताई
कि कृष्ण के जाने के बाद अर्जुन किस हालत में है, इसका वर्णन यहाँ है। जय जय श्री राधे।